अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। कोरोना वबा जिस तरह पूरी दुनिया में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है तीसरी लहर का, तो उसी तरह पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में जो सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। इसलिए जिस तरह दीगर सूबों में फ़ौज को मदद लेने के हवाले से तलब किया गया है पूरे मुल्क में, तकरीबन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तीनों सूबों में, तो यहाँ सिंध में कुछ और फ़ैसले हुए हैं। आज बड़े और अहम फ़ैसले हुए हैं। एक तो ये है कि सूबाई काबीना ने जो सरकारी दफातर थे उनको आवाम के लिए बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा कैदियों पर पाबंदी, जो मुलाकातें होती हैं उस पर पाबंदी और दीगर अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं। और ये भी तंबीह की गई है कि अगर इन फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया गया तो मज़ीद मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो लग सकता है। इस हवाले से चूँकि काबीना के फ़ैसले अब जो है वो अब तक जो मज़ीद तफसीलात जो सामने आ चुकी है वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ जो इसाक सरकी हैं, सीनियर सहाफ़ी, इस मामले को रिपोर्ट करते हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि इंतहाई अहम और इंतहाई एक बड़ी जो है वो रिपोर्ट है, पेशरफ्त है जो काबीना के फ़ैसले हुए हैं। NCOC के इजलास के बाद फिर सिंध काबीना ने अपने फ़ैसले किए हैं और क्या क्या फ़ैसले किए हैं, कहाँ कहाँ पाबंदियाँ लगाई गई हैं और कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन दी गई है और क्या क्या तफसीलात हैं वो मुकम्मल आपके सामने रखनी है। इसाक सरकी से जानने की कोशिश करता हूँ, वो आपको बताएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब इस पर रद्द अमल होगा और उसके बाद फिर अगर अमल दरामद ना किया गया तो मज़ीद क्या फ़ैसले हो सकते हैं। जी बिल्कुल शाहिद भाई, देखें आज वज़ीर आला हाउस में एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में तमाम जो सूबाई अरकान थे उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से उन्होंने CM को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान जो भी कराची में मार्केटें हैं, अस्पतालें हैं और दीगर जो चीज़ें हैं उनके हवाले से एक नया CM हाउस की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो मार्केटें हैं वो 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और अस्पतालों में जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं और इंटरसिटी जो बस सर्विस है वो 29 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। तो इस हवाले से जो इजलास है कुछ देर पहले ही हुआ था जिसमें जो भी अरकान थे उन्होंने शिरकत की, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने भी शिरकत की है। उन्होंने CM को बताया है कि 400 से ज़्यादा जो बेड्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। तो ये सूरत हाल है। तो इस हवाले से 1 बजे CM प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो उसमें भी ये वर्बली बताएंगे कि क्या कोरोना की सूरत हाल है और मज़ीद क्या पाबंदी लगने वाली है। और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें यह भी है कि CM ने कहा है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी और सख्ती जो है वो बढ़ा दी जाएगी। दीगर सूबों की तरह अभी तक सिंध में पाक फ़ौज नहीं आई, लेकिन CM ने कहा था कि पाक फ़ौज की मदद लेनी पड़ी तो वो भी लेंगे। तो अभी तक पाक फ़ौज सिंध में आई नहीं है। तो CM हाउस की तरफ से अभी ये कुछ देर पहले ही बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ़ जो चीज़ें उन पर सख्ती की जाएगी और 1 बजे जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी CM की तरफ से की। देखें शायद भाई, दूसरा ये है कि जो कैदी मौजूद है सेंट्रल जेल कराची में, तो उनकी मुलाकात पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इस हवाले से जो सेक्रेटरीज़ हैं उनका भी दफ्तर आना मना कर दिया गया है। तो जो भी आम शहरी है वो सरकारी दफ्तर में नहीं आ सकते, लिहाजा जो अमला है वो 50% काम करेगा और जो दीगर अमला है वो घर में बैठ कर काम करेगा। ये भी CM हाउस की तरफ से एक बयान है जो हम जारी किया गया है। तो इस चीज़ों पर नज़र जो है वो जारी है और हो सकता है कि जो अब एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो अहम फैसले किए जाए। अभी तक की ताज़ी सूरत हाल ये है कि जो 29 अप्रैल को इंटर बस सिटी है उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। 6 बजे मार्केटें भी बंद होगी, अस्पतालों में जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो आज एक इजलास हुआ था CM हाउस में, उसमें जो तमाम अरकान थे सूबाई सिंध के, तो उन्होंने आज शिरकत की थी जिसमें उन्होंने CM को तमाम तर ब्रीफिंग दी, जिसमें यह भी कहा गया है कि 400 से ज़्यादा जो बेड्स हैं वो पूरे सिंध के सूबे में जो अस्पताल हैं वहाँ मौजूद हैं। तो दीगर सूबों की तरह सिंध में जो है अभी तक फ़ौज को तलब नहीं किया गया, लेकिन उनकी मदद ली गई है। तो देखते हैं कि अब जो एक बजे CM की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें देखते हैं कि क्या ऐलानात होते हैं, क्या हुक्मनामा जारी होता है और कहाँ पाबंदी लगेगी, कौन सी चीज़ खुलेगी, कौन सी बंद रहेगी। तो अभी ये देखना बाकी है। हुक्मनामा तो एक जारी हुआ है, वो एक टाइम शेड्यूल है जो CM की तरफ से जारी किया गया है। ये भी कहा गया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो मार्केटें और जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। जी।
शुक्रिया इसहाक सर कि आपने बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात दी, क्योंकि सूबाई कमीना की जानिब से जो फ़ैसले किए गए हैं वो इंतहाई अहम हैं, क्योंकि आवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सारे फ़ैसले किए गए हैं। एक तो ये है कि इंटर सिटी बस ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिस तरह आप कह रहे थे कि उस पर जो है वो 29 तारीख को पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उस हवाले से अभी सूबाई हुकूमत का कहना है कि वो चलती रहेगी, लेकिन SOP के मुताबिक अगर काम नहीं किया गया तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर उनको इनडोर और आउटडोर खाने पीने पर जो है वो तमाम तौर पाबंदी आयद की गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद जो टेक अवे सर्विस है उसके वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो स्कूल हैं वो पहले जैसे पहली क्लास से 8वीं तक बंद किए गए थे, अब ये सूबाई हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया था कि 9वीं क्लास से 12वीं तक जो स्कूल हैं वो 16 मई तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा जो इम्तिहानात हैं A और O लेवल के वो जारी हैं, क्योंकि 3-4 दिन मुसलसल जारी रहेंगे। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया था। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने जो बच्चों की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की थी, और इम्तिहानात जो मुनक़िद करने का जो सिलसिला है वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो रखने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत की जानिब से फ़ैसले सामने है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि 29 तारीख के बाद जो इंटरसिटी है बस सर्विस वो मुकम्मल तौर पर ख़ास तौर पर जब बंद की जाएगी तो उसमें जो कराची में रहने वाले लोग हैं वो अगर ईद के सिलसिले में जाना चाहते हैं अपने इलाकों में, पंजाब सिंध के दीगर सूबों में, तो वो इलाकों में तो वो उनको जाने में मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अभी महीने का क्योंकि ये अभी मिड है तो इस वजह से जो उनमें काफ़ी जो है वो काफ़ी तशवीश पाई जाती है। लेकिन मार्केटों के हवाले से भी उन्होंने बताया कि SOPs के मुताबिक अगर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो जो है उस पर जो है वो उनको मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी और उस पर जो है मज़ीद जो मार्केटें बंद की जाएंगी। और इसके अलावा जो सरकारी दफातर हैं ख़ास तौर पर आम आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम सेक्टरीज़ को पाबंद किया गया है कि जो दीगर जो उनके अफसरान हैं वो ज़्यादातर उनको घरों में बैठकर काम करने की इजाज़त होगी। 20% अमले को दफातर में आने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा अभी अदालतों की जानिब से कोई फ़ैसला सामने नहीं आ सका है कि केसेस की तादाद जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे काज लिस्ट लगती थी उसमें पहले तादाद कम कर दी गई थी। अब मज़ीद क्या फ़ैसले किए जाते हैं उसका भी फ़िलहाल फ़ैसला नहीं किया गया है, लेकिन कैदियों पर जिस तरह मुलाकातों की पाबंदी और इस तरह जो आम दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद करने, और उसके अलावा जो जिस तरह इसहाक सर की बता रहे थे कि वो शेड्यूल कर दिया गया है, उन तमाम जो दफातर हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही काम कर सकेंगे। इस तरह ये अहम तरीन मालूमात थी। इसके अलावा मज़ीद भी अगर इस सिलसिले में मालूमात होगी, अपडेट्स होंगी जो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।